बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को इस साल मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें दबे कुचलों और पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए भी जाना जाता है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत रत्न देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है। इसके बाद विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस की बेचैनी बढ़ गई है। मोदी सरकार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वर्ग कार्ड पर भी बड़ा दांव खेल लिया है। ऐसे में 2024 की जंग से पहले ओबीसी वर्ग के हमदर्द को लेकर के भी अब बहस छिड़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई मौके पर कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग भी कर चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के ऐलान को इंडिया अलायंस के खिलाफ बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इससे ठीक पहले ही मोदी सरकार ने भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान किया है। तो दिक्कत यह है कि बीजेपी को घेरने के लिए इंडिया अलायंस का कोई भी दल भारत रत्न के ऐलान का विरोध नहीं कर सकेगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का विरोध किया तो चुनाव से पहले ओबीसी वोटर्स की नाराजगी उनको झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक कहा जाता है, तो बिहार के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे भी थे। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। कर्पूरी ठाकुर ने कई ऐसे फैसले लिए जो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में मिसाल बने। उन्होंने देश में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। देश में सबसे पहले महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को आरक्षण देने का क्रेडिट भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। बता दें कि बाद में ये फैसले को खत्म कर दिया गया था। वह बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की ही पाठशाला के छात्र रहे हैं। दोनों ने कर्पूरी ठाकुर से ही राजनीति के गुर सीखे हैं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल उन पर अपना एक अधिकार मानती आई है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के लिए देश के सबसे बड़े सम्मान का ऐलान करके बीजेपी ने चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को टारगेट तो कर लिया है। इसके साथ ही कर्पूरी ठाकुर की विरासत में हिस्सेदारी की कोशिश भी की है। इसके लिए बीजेपी पहली बार कर्पूरी ठाकुर के नाम पर समारोह भी आयोजित कर रही है। माना यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की विरासत वोट बैंक के रूप में 36% से अधिक है। ये सभी अति पिछड़ा जातियों से है। इनके बल पर ही लालू प्रसाद 15 साल शासन में रहे हैं। इसी आबादी के दम पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। अति पिछड़ी आबादी को नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी मानी जाती है, जिसे बीजेपी ने टारगेट कर लिया है। दरअसल बिहार में 2023 के जाति आधारित जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ा दिया। ऐसा करके नीतीश कुमार ने खुद का अति पिछड़ा वर्ग का मसीहा बना दिया। लेकिन बीजेपी के इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ चुकी है।